Tổ quốc Việt Nam कतई एक्साइटमेंट ऑन टॉप देखो बिल्कुल ही दीज आर हो ची मिन लवर्स गाइस तो हमारे सारे भाई ये वियतनामीज रेवोल्यूशनरीज हैं सो जस्ट एक डिपिक्शन है मतलब ये देखो पाँव बांध के ये सब सो अनदर डे डिफरेंट होटल बढ़िया होटल है ये देखो आपको दिखा देता हूँ ये पूल है पीछे ये रहा ना और ये रहा भाई पूल इसका भाई पानी ना अनशंट है भाई बिल्कुल एग्जैक्ट जितना होना चाहिए ना ठंडा है ना गर्म है और यहाँ से ये देखो मस्त माहौल बढ़िया पूल वूल ऐसा है मेन है आज इनका इंडिपेंडेंस डे है तो थोड़ा सा माहौल है अब ये दिखाता हूँ मैं माहौल ये तो मिनी माहौल है अगर ज़्यादा कैप्चर कर पाया तो बताऊँ आज का ये देखो ये फुल वियतनामीज़ हमारे जो ब्रेकफास्ट था ब्रेकफास्ट जहाँ पर रूफ़टॉप नहीं मतलब ऊपर ब्रेकफास्ट था वहाँ पे भी ये सब वियतनाम की ड्रेसेस ये देखो वियतनाम की ड्रेसेस लेके जा रहे हैं ये देखो यहाँ पे ये देखो माहौल देखो सब वियतनाम वाली ड्रेसेस में है तो फुल ऐसा है फुल सेलिब्रेशन मोड है इनका तो भाई आज इनका इंडिपेंडेंस डे है जैसा बताया था ये देखो पूरा लाल लाल तो ये पहले से ही हो रखे हैं ये इनकी परेड चल रही है अब ऑफकोर्स हमें gồm xe mô tô độ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc trùng. thành kính tưởng nhớ các bậc tiên hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua. Tổ quốc Việt Nam là xe T90S, một trong những dòng xe tăng trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt là khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác. Có nhiều यहाँ पे ये लोग ये ग्रीन कलर की इनकी जो आर्मी वाली ड्रेस है ये भी पहन के घूम रहे हैं। पहली बार है कि मतलब किसी और कंट्री के मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन बाहर हूँ तो अच्छा लग रहा है। इंडिया का तो हम देखते ही हैं लोग इंथुजियास्टिक होते हैं सब होता है यहाँ पे भी सेम ही है। फुल बिजी भाई फुल बिजी है टोटली बिजी। ये हैं इंडिपेंडेंस डे सीन्स।
सो इंडिपेंडेंस डे आज है इनका, और इंडिपेंडेंस डे के लिए एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था। तो 1945 सितंबर 2 को इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। यहाँ पे फ्रेंच रूल था काफ़ी सालों तक, दसियों साल से फ्रेंच रूल था, लेकिन है ना वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा सा पावर शिफ्ट हुआ और जापान ने यहाँ पे अपना कुछ एरिया कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1940 से 45 में उन्होंने कर लिया था, लेकिन जब 45 में जापान की डिफ़ीट हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वर्ल्ड वॉर 2 की डिफ़ीट के बाद वो एरिया खाली हो गया और वो ले लिया वियतमिन फोर्सेस ने। वियतमिन फोर्सेस क्या थी? वो रेवोल्यूशन इंडिपेंडेंस फोर्सेस थी, लेड बाय हो ची मिन। तो उन्होंने वो एरिया कैप्चर किया, वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेज और सिटीज़ को फिर वो लेने लग गए। और धीरे धीरे करके जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड था, क्योंकि जापान ने पूरा मतलब उसको कैप्चर नहीं किया था, वहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी जो होल्ड था वो फ्रेंच फोर्सेस का था। बट बिकॉज वो स्टार्ट ऐसा हुआ कि वो जापानीज़ फोर्सेस को हटा पाए वहाँ से, वियतमिन फोर्सेस लेड बाय हो ची मिन, तो उन्होंने उसी फ्लो में सारे वो फ्रेंच जो फोर्सेस थी उनको भी वहाँ से हटा दिया। एंड अल्टीमेटली इन हैनोई हो ची मिन ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया ऑन 2 सितंबर 1945। तो ये इनकी कहानी थी। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मतलब 2 कंट्रीज़ ने कैप्चर किया हुआ था और फिर वियतमिन फोर्सेस ने पहले जापानीज़ को हटाया वर्ल्ड वॉर 2 की डिफ़ीट के बाद, और उसके बाद जो फ्रेंच थे उनको भी उन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली हटा दिया और ये झंडा लहरा दिया। तो देखो अभी ये अच्छा खासा फ़ोटो वोटो खिंचा रहे लोग, पीछे माहौल है, इधर गाने, इधर देखो गाने वाने चल रहे हैं पूरे, और एक्साइटेड होना भी चाहिए अपने देश को, अपने देश से प्यार होना चाहिए। ये देखो है ना बढ़िया। हेलो ये देखो इनका हुआन कियम लेक है, इसके पास से परेड भी जाती है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा माहौल होता है। देखो भाई देखो 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 देखो, फीस गुड। जहाँ पे भी हंसी खुशी सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे तो, और भाई इंडिपेंडेंस डे की तो बात ही अलग होती है। इनका इंडिपेंडेंस डे 1945 में था, ये हमसे पहले इंडिपेंडेंट हुए थे, हम 47 में हुए थे। हो ची मिन लेड दिस सेलिब्रेशन, तो ही इज़ नाउ बीइंग वेरी रिस्पेक्टेड। ऑफ कोर्स सिटी का नाम है हो ची मिन, तो उससे आप देख ही सकते हो। अरे कतई एक्साइटमेंट ऑन टॉप, देखो बिल्कुल ही। दीज आर हो ची मिन लवर्स गाइस। ये सलाम ठोक रहा है, कोई क्या कर रहा है? बैक टू आवर वो वाला हॉस्टल, और ये देखो हाल, ये देखो अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो बैग्स, ये देखो इतना बुकड है भाई, अनशंट बुकड है। एक नाइट के लिए दोबारा आ गए इधर, मन कर गया पुराने भाइयों से मिलने का ना। एट द ट्रेन स्ट्रीट, ये देखो भाई दिखने में बहुत सुंदर है, वीडियो में नॉर्मल दिखती है शायद, पता नहीं, ये दिखने में तो सुंदर लग रही है, बढ़िया। ओके ये है भाई ट्रेन स्ट्रीट, बहन की लोई ट्रेन है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल चूतिया ट्रेन है। आगे आती है फिर चली जाती है, आगे आती है फिर चली जाती है। द इशू इज़ कि ठीक है सेट टाइमिंग्स हैं लेकिन वो वेरी कर जाते हैं। अभी जो 3:30 का टाइम था, 3:30 पे तो आई नहीं। ठीक है, अभी लोग बैठे हुए थे, कुछ उठ के चले गए टाइम टेबल का फ़ोटो खींच के। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर पाओ, ज़रूरी नहीं कर पाओगे बट कर पाओ तो कर लो, नहीं है तो नहीं है। गली अच्छी है ठीक है, बट पता नहीं अब कितनी देर बैठना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ चलते हैं। बाकी ये देख लो, ये सब है, देखा ही है। बाकी तो इसकी तो खूब रील आती है। Now I am at Ovalle prison. टिकट लेते हैं। ये टिकट जस्ट एंट्री है और एंट्री के जस्ट पीछे टिकट है, तो टिकट लेते हैं और देखते हैं कितने का टिकट है और क्या सीन है। ये देखो, ये टिकटिंग एरिया, लाइन में लगना है। ओके ओके, सो एंट्री हो गई है और 50,000 पर पर्सन। लोगों के ऑडियो गाइड और वीडियोस साथ में चल रहे हैं। देखो, ओवालो प्रिजन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन्स इन इंडो चाइना। ठीक है, ये दिस इज द एग्जीबिशन जो है। वही जैसे अपने जयपुर में म्यूजियम्स हैं, ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये मैप है, ब्लूप्रिंट, और ये इसकी उस टाइम की फ़ोटोज़। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वर्जन उसका। यहाँ पे इनकी डाइट दे रखी है, आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। मतलब खाना ऐसा बनाते थे कि जिससे और मतलब दिक्कत होती थी लोगों को खाने में, और मतलब उसके वजह से है ना हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम हो जाती थी, और 30-40 लोग मंथ मर जाते थे उसकी वजह से। सो दे मेड इट डिफ़िकल्ट। ऐसा था यहाँ पे ही उनको जो वो ड्रेस पहनाते थे, ड्रेस पहन के देता वो भाई। और ये फ़ोटो है। सो इसको फ्रेंच ने बनाया था 1996 में, और ये उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो कि वियतनामीज़ रेवोल्यूशनरीज़ थे उनको रखने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए खाना वाना मुश्किल कर देते थे उनका, बहुत मैल न्यूट्रिशन, खाना देंगे बेकार देंगे, बाकी दूसरे तरह के टॉर्चर होते थे। फ्रेंच ने इसको इनिशियल नाम दिया था मेसन सेंट्रल, विच ऑल्सो मीन्स सेंट्रल जेल। और फिर उसके बाद जब 1954 में 1954 में जब नॉर्थ वियतनाम का उनको थोड़ा कंट्रोल आ गया वियतनाम को, तो उसके बाद उन्होंने उसमें अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ड्यूरिंग वियतनाम वॉर, अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को
वहाँ पे रखना चालू कर दिया था, और उन्होंने इसका अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने इसका नाम दिया था हनॉय हिल्टन, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग्स, जो कैप्टिविटी थी, जो वो जिस टाइप का टॉर्चर था। हिल्टन को तो आज हम बहुत बढ़िया होटल चेन के नाम से जानते हैं, बट हनॉय हिल्टन उन्होंने इसका नाम दिया था। मेसन सेंट्रल, फिर हनॉय हिल्टन और हुआलो प्रिजन, तो ये इसके नाम है अलग अलग। फ्रेंच ने बनाया हुआ था। उसके बाद इसका 1993 और 1994 में इसका थोड़ा सा पार्शियल डिमोलिशन हुआ था, ताकि थोड़ा सा इसको सही मेंटेन करने के लिए, थोड़ा मॉडर्नाइज़ करने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ है। इसको पूरे प्रिजन को आपको घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटे के आसपास पूरा लगेगा। अगर आप समझ रहे हो चीज़ें, पढ़ रहे हो चीज़ें, तो इतना टाइम आपको लगेगा। तो हमारे सारे भाई, ये वियतनामीज़ रेवोल्यूशनरीज़ हैं। सो जस्ट एक डिपिक्शन है, मतलब ये देखो पाँव बांध के, ये सब डिपिक्शन है। ऐसे रखते थे, परेशान करते थे, या जो भी है। तगड़ा टॉर्चर था, हाई सिक्योरिटी प्रिजन था। और लॉय थॉट, बाकी ये है कैचो डंजन। जो लोग प्रिजन में रूल्स तोड़ते थे उनको हेल ऑफ हेल में रखते थे। सो दिस इज़ कैचो, ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, बट डंजन इन हुआलो वेयर वाज हेल ऑफ हेल। और यहाँ पे उनको अलग अलग रख के टॉर्चर करते थे। भाई इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आप। ये डंजन है भाई, ये गेट सा है, इसके अंदर रखते थे। ये देखो, और अकेला रखते थे। और ये ऐसे यहाँ पाँव बांध के, है ना, मतलब एक टाइम पे भाई खुद वियतनामीज़ रेवोल्यूशनरीज़ को यहाँ पे रख के टॉर्चर किया जा रहा था। फिर अमेरिकन्स को रखा था वियतनाम वॉर के ड्यूरिंग। उसके बाद भी शायद इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया गया। टॉर्चर वगैरह के लिए तो कोई चीज़ इतनी जल्दी तो बंद होती नहीं है। फिर अब देखो यहाँ पे लोग ऐसे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे हंस खेल रहे हैं, बैठे हैं, देखो इतने सारे लोग बैठे हैं। टूरिज़्म स्पॉट बन गया है, लोग वीडियो बना रहे हैं। मतलब फैसिनेटिंग, टाइम में कितना चेंज आया है और ये सब चीज़ें हो रही है। जगह का इम्पोर्टेंस, वैल्यू। ये कुछ अंडरग्राउंड सीवर है, पता नहीं क्या है। ये दह कुटाई चल रही है, दह बेल्ट। ये सोवेनियर्स वगैरह जो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिजन के बीच में कैफे सा बना दिया है, ये तो बकचोदी है। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये कुछ है, इसको ट्रांसलेट कर लो। मैं तो अच्छा, ओके, एक छोटी सी कवर टाइप में बंद कर देते थे ऐसे। ये लेटा पड़ा है और ये मैडम पता नहीं क्या देख रही है, इतना तो कुछ है भी नहीं। यहाँ पे ये एक डिपिक्शन है मार कुटाई का, जिसमें ये बोल रहा है दह साड़े की गुद्दी नापो, ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब यार। और यहाँ पे पानी मिलता था उस समय प्रिजनर्स को। प्रिजनर्स ऐसे नोट डालते थे और ऐसा पानी मिलता था। ये एग्जीक्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट अभी पीछे था कि जहाँ पे फीमेल्स को रखते थे। ये जो जेल है, जैसे फीमेल्स को यहाँ पे रखते थे। थोड़ा सा स्पेस का डिफरेंस है आई थिंक, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अमेरिकन सोल्जर्स वगैरह की ड्रेस भी रखी हुई थी। आई थिंक रेगुलर वो जो सेल्स थे वो हैं प्रिजन सेल्स। पूरा सब था भाई। फ्रेंच ने जेल बनाया, वियतनामीज़ रेवोल्यूशनरीज़ रखे, फिर अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहे, हनॉय हिल्टन उन्होंने नाम दिया। ये सब चीज़ें हुई मल्टीपल। और फीमेल प्रिजनर्स को कैसे रखते थे, मेल प्रिजनर्स को कैसे रखते थे, टॉर्चर क्या क्या होता था, कैसा होता था, बहुत चीज़ें और इंटरेस्टिंग।
मतलब मस्ट विजिट, आई थिंक सो। थोड़ा सा भी हिस्ट्री का शौक हो, थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में भी जिसको इंटरेस्ट होगा, आई थिंक उसको भी सही लगेगा। एक बार ज़रूर विजिट वालो प्रिजन। सो आई एम हेयर एट टेम्पल ऑफ लिटरेचर। ऐसा ही है, बस स्ट्रीट के जस्ट साइड में जगह है अपना। दिल्ली जैसा ही लग रहा है ये इलाका। तो टेम्पल ऑफ लिटरेचर, इसकी टिकट है 70,000 पर पर्सन, ठीक है। तो महंगी तो नहीं है, सस्ती टिकट है काफ़ी, और पार्किंग भी भारी है। ये थी एंट्रेंस, यहाँ से आए, और ये है पार्क। दिल्ली में जगह है एक ऐसी, मैं भूल गया नाम, वो पार्क ऐसी एंट्रेंस है और बस वो साइड में पार्क हैं, और वो बस एक टोम टाइप है, क्या है मैं भूल गया, बट बिल्कुल वैसा है। थोड़े बहुत इंडियंस भी दिख रहे हैं, इग्नोरिंग देम, एक्टिंग लाइक अ ट्रैवलर, इंटरनेशनल ट्रैवलर। और ये देखो भाई, रैपर है ये कोई, ठीक है, ये रैप किया था इसने यहाँ पे, तो उसकी फ़ोटो लगाई, और ये सब है। और ये सिस्टम, ये है खून टन दत, ठीक है। और बढ़िया सुहाने पेड़, और ऐसे ही बस सेक्शंस हैं, ऐसे एक और सेक्शन इसके आगे, और फिर वो टेम्पल। छोटा सा पॉन्ड टाइप कुछ है। ओके, एग्जिट बताया हुआ है, ये है स्टेल ऑफ डॉक्टर्स, BRTNC। ओके, यहाँ जा नहीं सकते, दिस इज ऑल कल्चरल। Too much rays also. Fishes. It's how. Of course आज इनका इंडिपेंडेंस डे है, तो ये सब पीछे से भी आ रहे हैं लोग, ये देखें। This is Temple of Literature, goals and significance of stele records, ठीक है। Doctors nominated as headmasters or deputy headmasters, the participants in stone stele erection, okay, representative celebrities। ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर, वैन म्यू भी इसको कहते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट वैन म्यू इसको कहते हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1070 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू अ चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस, है ना। और ये जगह जो कल्चरल इस्टेब्लिशमेंट है, इट डिनोट्स द रिस्पेक्ट फॉर लिटरेचर, ठीक है। जो $100 का जो $100,000 वियतनामीज डोंग जो पे जो नोट है, उस पे भी मतलब ये जो जगह है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पे यहाँ पे 5 कोर्टयार्ड हैं, और बहुत सारे ये स्टेल्स हैं। स्टेल्स आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा वीडियो में। स्टेल्स मतलब मॉन्यूमेंट्स, और जैसा कि चाइनीज़ फिलोसोफर को डेडिकेट किया गया था, और वियतनाम का रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है टू लिटरेचर एजुकेशन। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉन्ड्स हैं, छोटे छोटे गार्डन्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल साइट है ये, और अब बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है हनोई में। ओल्ड क्वार्टर जहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, उससे 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन ज़्यादा दूर है नहीं वैसे। ये रहे पिछले वाले जोन्स, ऐसे दो गार्डन, फिर पॉन्ड, फिर अब ये एक और सेक्शन। इन दो पिछले में दोनों में यहाँ पे वो थे, स्टेल्स थे, यहाँ पे भी स्टेल्स थे, मॉन्यूमेंट्स। और ये है नेक्स्ट, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटो किसी फ़ोटो लाइब्रेरी की हैं, बड़ी जो फेमस फ़ोटोज़ हैं, वियतनाम का ट्रेडिशन और वो सब।
दिखाया गया है इधर। सारी चीज़ें लिटरेचर, एक लिटरेचर फेस्टिवल में जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से है ये। यहाँ पे लिखा भी है कोई फेस्टिवल नहीं है 3। वाह, ये घटिया वियतनामीज़, बट जो भी है ये सब है यहाँ पे। ये दो यहाँ पे बगुले, ठीक है। ये मैडम दीवारों पर टपटपाती हुई, ये प्रे करते हुए हमारे एक और बगुला। और कुछ गेम है, ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पे ये देखो ले टेम्पल दे कॉन्फिक्यूस, जो मैंने बोला था जिनको ये डेडिकेटेड है। और ये ड्रैगन्स, ठीक है। एज आई सेड चाइनीज़ इन्फ्लुएंस थोड़ा है क्योंकि डेडिकेटेड उनको ही है। ये देखो भाई साहब, फैसिनेटिंग द गोल्डन टर्टल, ठीक है। ये है, ये यहाँ पे हैं। वाओ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये देखो, तो ये है पूरा अंदर से व्यू। इनके इंडिपेंडेंस डे की रात में, इंडिपेंडेंस डे की रात का माहौल। ऊपर पटाखे वगैरह भी फूट रहे हैं और गुब्बारे वगैरह तो हैं ही। ये देख लो भाई, देख लो भाई, फुल भीड़। और वहाँ फायर क्रैकर, जो मेन स्पॉट है उस पर ज़्यादा ही भीड़ है, एक्सट्रीम भीड़ है। मैं उसके पास तक गया था बट मैंने वहाँ पे वीडियो तो बनाया नहीं, बाकी देख लेते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब दशहरे मेले से भी कंपेयर करना गलत होगा। मतलब लोग, पैदल लोग खड़े हुए हैं रोड पे, मतलब खड़े थे, अब निकले हैं 15-20 मिनट बाद, तो ये हाल है। मजे आ भी गयो। जो लेक है, लेक के आसपास कम से कम भी 8-10 एग्ज़िट होंगे, ठीक है। उन 8-10 एग्ज़िट का ये हाल है। लोग पार्क में भी बैठे हैं, इधर बैठे हैं। और ये है जब ख़त्म होने के कम से कम भी आधे घंटे बाद का सीन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट है और ये थोड़ी बहुत खाली रोड दिख रही है। आधे घंटे बाद, इंक्लूडिंग लाइक आई डोंट नो 8-10 एग्ज़िट्स, अभी भी भाई क्रेज़ी है ये तो बहुत ज़्यादा। सो इफ़ यू आर कमिंग इन सितंबर, मतलब आई विश डू कम, बिकॉज लोगों को शायद भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम होती है, बट एज ए टूरिस्ट है ना, मज़ा थोड़ा भीड़ में भी आता है। कभी कभी भीड़ भी ज़रूरी है। तो इस टाइम पे आओ, इनके इंडिपेंडेंस डे पे, और इस चीज़ का मज़ा उठाओ। लेक है हुआन कियम लेक, उसके पास आप 7 बजे पहुंच जाओ, 7 या 8 बजे तक मैक्स, बस। फिर मज़े लो 1 घंटा और फिर निकल जाओ थोड़ा 10 मिनट पहले, ताकि निकल पाओ इजीली। नहीं तो भाई बहुत हालत बुरी हो जाती है। बाकी देखते हैं। ये देखो फुल बच्चे खेल रहे हैं, वेरी लाइवली।
वो तो है। ये देखो अलग से वॉच पार्टी चल रही है भाई, अलग से वॉच पार्टी लगी हुई है। और ये एक नहीं है, ऐसी और भी है। गलत सीन है भाई, गलत सीन। 6 बजे से 10 बज गए हैं बट ये नहीं रुक रहे कोई आज। बैग देखो भाई, कितने बैग्स हैं इस हॉस्टल में। ये है हॉस्टल, एंशिएंट हॉस्टल। पर भाई खूब लोग रहते हैं, इतने चेक इन डेली, इतने चेकआउट, तगड़ा इनका टर्न वो है टर्न अराउंड टाइम।